अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है। हमारी जमात के बहुत बड़े नामवर उलमाए कराम में उनका नाम आता है। हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ़ पसरूरी साहब कि वो जवाब नहीं दे सके, भाग गए, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपने वो देखी होगी वीडियो। असल बात ये है कि मौलाना साहब ने किसी और जगह बयान करना था, टाइम था मुख्तसर, और जितनी वीडियो वायरल हुई है आपके सामने आई है वो वीडियो बिल्कुल एक शॉर्ट क्लिप है। इससे और भी पहले या बाद में जो वीडियो बनी थी वो लोगों के सामने एक चैनल वाला है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, उसने पेश की है, उसमें सारी बातें हैं। तो दरअसल बात ये थी कि आपको कोई शुबा है, कोई शक है, कोई हवाले का मुगालता लगा है तो आप बताएं, मैं आपको उसका जवाब दूँ। ये तो कोई बात नहीं ना कि बैठें मेरी बात सुने। मैं उन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जो प्रोग्राम करवाते हैं, आपके स्टेज पर एक गैर जमाती बंदा आके आपके एक आलिम को वो दबदबा और रोब और जनाब ऐसी बातें कर रहा है तो आप मर क्यों नहीं गए? आपने उसका बाजू पकड़ कर बिठाया क्यों नहीं कि भाई ठहर जाएं, हम अभी जिंदा हैं। वो ऐसे प्रेशर डाल रहा है यार, कोई उलमाए कराम की कोई इज्जत है? कब समझेंगे आप? आपके प्रोग्राम का कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, ऐसा आपका शेड्यूल होना चाहिए कि कोई वहाँ ऐसी हरकत ना करे नाजेबा जिससे इतना माहौल ख़राब हो। वो भाई आ गया, जब मैं इस महल्ले का रहने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, भाई तू है तो ठीक है, हमने क्या करना है? उलमाए कराम की कोई इज्जत नफ्स है। जगह जगह अगर इस तरह वो जाएंगे और लोग इस तरह भरे मजमे में खड़े होकर इस तरह कहेंगे बैठो मेरी बात सुनो, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की इंसानियत है? तो भाई जो प्रोग्राम करवाते हैं, अगर तुम में इतनी हिम्मत नहीं है तो ना करवाएं। ये कौन सा फ़र्ज़ है कि तुमने नहीं करवाया तो तुम मुजरम हो, तुम गुनहगार हो? अगर हिम्मत नहीं है तो ना करवाएं, अगर हिम्मत है तो फिर करवाएं इंशाल्लाह। और फिर उसका रिज़ल्ट निकलता है, और फिर रिज़ल्ट निकला उसका। उसके बाद यूनुस शहजाद साहब बैठे थे माशाल्लाह, जिस भाई ने बाद में खिताब करना था उस भाई ने भी ऐसी गुफ्तगू की है। वो कहते हैं ना कि 100 सुनियार की और 1 लुहार की। उसने माशाल्लाह दरिया को कूजे में बंद कर दिया। मौलाना साहब तो मौलाना साहब थे, उसने भी कुरान और हदीस की माशाल्लाह जड़ियाँ लगा दी। तो असल उस भाई को तकलीफ़ ये थी कि मौलाना साहब ने बयान किया कि अल्लाह और उसके रसूल की जो बात है हमारे लिए बस वही दीन है, और बाकी जो भी कोई इमाम है वक़्त का, जो कोई बड़ा है, मौलवी है, कारी है, जो उसकी बात कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक होगी हम वो मानेंगे। और जो वो अपनी तरफ से या वो अपने उलमा की तरफ से बात करेगा और कुरान हदीस से टकरा जाएगी बात, हम तो अपने किसी की नहीं मानते, तुम्हारी कैसे माने? बस ये तकलीफ़ थी उस भाई को। और उस भाई ने बहुत सारे लोग बैठे थे, उसने लेक्चर दिया, ये वो, ऐसे मौलवी को बुलाना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उसकी किसी बात पर एतराज़ है तो उसके सामने बात कर। अगर मौलाना यूसुफ़ पसरूरी साहब अल्लाह उनकी हिफाजत करे, अगर उस जगह मौजूद होते तो उसकी जुर्त नहीं थी कितनी बातें करे वो, लेकिन सारे माशाल्लाह देखते रहे, सुनते रहे, ये हो गया जी, वो हो गया। उसने तुम्हें चैलेंज किया एक बंदे ने इतने मजमे में खड़ा होकर कि मैंने तुम्हारे मौलवी को ऐसे ऐसी बातें की हैं, उसमें जुर्रत ही मेरा सामना करे, ये करे, वो करे। आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं जिसकी वजह से सर शर्म से झुकाना पड़े? उस कहते भाई अगर कोई आपको मसला है, कोई सवाल पूछना है, कोई अशकाल है तो बात करें। ये तो कौन ना कोई बात है कि बैठे मेरी बात सुने, वो आपकी बात सुने का पाबंद है? तो आपकी जिम्मेदारियां, जितने भी लोग प्रोग्राम करवाने वाले हैं वो सारे मेरी बात को सुने। आपकी जिम्मेदारियां हैं, इन उलमा की इज्जत है मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। जितने भी लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, बैरून मुल्क लोग देखते हैं, हर जगह लोग उनके फ़ैन हैं, तो उनकी इज्जत का दिफा आपने करना है। तो आप वहाँ खामोश थे, ऐसे मौलवी को ना बुला। अभी तुम्हें क्या तकलीफ़ है, क्यों ना बुलाएं? हम तो बुलाएंगे, वो हमारे आँखों का सर का ताज है, हमारे उलमाए कराम, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका दिफा करेंगे इंशाल्लाह। ये कौन सी बात है इनको ना बुलाएं, ये ना करें, वो करें? आपके दादा आपके परदादा इस मस्जिद के बानी थे तो ठीक है, हम क्या करें? अल्लाह के लिए वक़्फ़ किए, कर दी, ये किसी के सर आसान है? ऐसी बातें आपने सुनी तो मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो पूरी वीडियो देखे। मौलाना साहब ने तम्मल मिजाजी के साथ उसकी बात सुनी है, कहा कि यार कोई बात आप बयान करें, फिर मैं जवाब। फिर जब वो लेक्चर झाड़ने लग गया, लंबी गुफ्तगू शुरू कर दी उसने, तो फिर उसने कहा कि भाई तुम नवाब नहीं हो, मेरे ऊपर कोई फ़र्ज़ नहीं है तुम्हारी बैठ के बात सुनना, मैंने आगे जाना है। तो उसकी मजबूरी थी। सच्ची बात का साथ दें, सच का साथ दें और सच्ची बात किया करें इंशाल्लाह। पहली वीडियो मैंने डाली थी इसी वाले से कि बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे हैं।
आपने मेरा बहुत साथ दिया, वीडियो को लाइक किया, पसंद किया। इस तरह की इंशाल्लाह मज़ीद मैंने एक वीडियो बनानी है कि जितने भी वीडियो बनाने वाले लोग हैं ये शॉर्ट क्लिप क्यों डालते हैं यूट्यूब पे, थोड़ा सा क्लिप क्यों डालते हैं, वजह क्या है। इंशाल्लाह इनका जो प्रोपेगेंडा है मैं आपके सामने वो भी लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो इनके बारे अपलोड करूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।